बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम मास्टर असील्स में वेलकम। दोस्तों, आज की हमारी वीडियो है चिकन ड्रॉपिंग के ऊपर। हमारे असीलों में हमारे जो मुर्गियां हमने रखी होती हैं उनकी बीठों के कलर, उनकी शेप के ऊपर कि किस तरह की बीट और किस तरह की रंगत हमें क्या निशानदही कर रही है। तो बीठों की रंगत और शेप से हमने मुख्तलिफ़ किस्म की बीमारियों की निशानदही करनी है, तशख़ीस करनी है बीठों को चेक करके। तो अमूमन बीठों को परखने का, चेक करने का, देखने का टाइम होता है सुबह के वक़्त। जब आप अपने जानवरों को खोलते हैं तो उस वक़्त जो उनकी ड्रॉपिंग होती है, जो उनकी बीठें होती हैं, उनकी रंगत को परख के हमने तशख़ीस करनी होती है कि हमारे जानवरों में कौन से मसाइल हैं। तो पहले नंबर पे हम चलते हैं कि नॉर्मल बीट किस तरह की होती है, जो बिल्कुल नॉर्मल है, जिसमें किसी किस्म की कोई बीमारी, कोई अंदरूनी बैरूनी या कोई वायरल या बैक्टीरियल बीमारी नहीं ना हो, बिल्कुल हमारा जानवर एक्टिव हो, बिल्कुल फिट हो, 100% ठीक हो। तो उसमें नॉर्मल ड्रॉपिंग कैसी होती है? तो नॉर्मल ड्रॉपिंग ठोस होती है, शक्ल में ठोस होती है और रंगत में ब्राउन होती है, और उस ब्राउनिश कलर के ऊपर एक साइड पे वाइट कैप होती है। मतलब थोड़ी सी वाइट, तकरीबन 15% हिस्सा सफ़ेद होगा और 85% हिस्सा जो होगा वो ब्राउन और सॉलिड होगा। इस तरह की रंगत की अगर ड्रॉपिंग हो रही है, बीठें आ रही हैं मुर्गियों में, तो वो नॉर्मल गिनी जाएंगी। इसमें जो ब्राउन हिस्सा, जो 85% हिस्सा है, वो मुर्गी की खुराक है, जो कुछ हिस्सा जिसमें हजम भी हो चुका होगा और कुछ दाना दुनका साबित भी उस ड्रॉपिंग में आ सकता है। तो ये उसकी खुराक है। और जो सफ़ेद हिस्सा है वो यूरिक एसिड है, और यूरिक एसिड जो होता है उसकी एग्जॉशन होती रहती नॉर्मली से में, नॉर्मल ड्रॉपिंग में यूरिक एसिड की एग्जॉशन होती है। तो ये बिल्कुल नॉर्मल है। इस तरह की बीठें अगर आपकी मुर्गियों में हो रही हैं तो आप बिल्कुल मुतमिन रहें, आपकी मुर्गी बिल्कुल ठीक है। दूसरे नंबर पे आती है मुर्गी की जर्द झागदार बीट। मतलब कलर में येलो होगी, पीली, गहरी पीली जर्द रंग में होगी और झागदार होगी। झागदार से मतलब ये झाग की तरह हल्के हल्के उसमें बबल्स होंगे, उसमें बुलबुले से होंगे छोटे छोटे। तो वो फोमी येलो कलर की ड्रॉपिंग है। इस तरह की ड्रॉपिंग जो होती है, ये अगर दिन में 2 या 3 दफ़ा आती है, मतलब 1-2 घंटों के लिए अगर आपके जो असील हैं या आपकी मुर्गियां जो है, अगर दिन में 1-2 घंटों के लिए इस तरह की ड्रॉपिंग करती हैं, इस तरह की बीटें करती हैं, तो ये उसकी खुराक की वजह हो सकती है कि आपने उन्हें जर्द कलर की कोई खुराक दी हुई है, जिस तरह मकई है, स्ट्रॉबेरी है, या इस तरह की ऐसी खुराक जिसमें जर्द हिस्सा बहुत ज़्यादा है, या जिसमें जर्द कलर नुमाया है या रेड कलर नुमाया है। तो इस सूरत हाल में उसकी ड्रॉपिंग, उसकी बीटों का कलर भी जर्द हो सकता है और फोमी हो सकती है। लेकिन अगर आपकी मुर्गी 3-4 घंटे से ज़्यादा टाइम तक ऐसी ड्रॉपिंग कर रही है और आपने ऐसी कोई खुराक भी नहीं दी हुई, तो इसमें सोचने वाली बात है। तो ऐसी ड्रॉपिंग जो बगैर किसी वजह से हो रही है और मुसलसल होते जा रही है, तो इसका मतलब है कि आपकी मुर्गी में कॉक्सी की हो सकती है। कॉक्सी मुर्गियों की एक ख़ास बीमारी है, जिसकी जो ट्रीटमेंट है, जिसका मज़ीद में निशानदही या उसकी अलामात जो हैं, उसका मैं किसी और वीडियो में तफ़सील बता दूंगा। बहरहाल ये कॉक्सी की अलामत हो सकती है, या फिर आपकी मुर्गी में टाइफाइड बुखार, अगर आप टेम्परेचर उसका चेक करें, उसमें अगर फीवर फील हो तो टाइफाइड बुखार हो सकता है। या फिर उसके साथ दूसरी एक अलामत अंदरूनी कीड़ों की भी हो सकती है, वर्म्स की भी हो सकती है। अगले नंबर पे आती है गहरे सब्ज रंग की बीठें। अब गहरे सब्ज रंग की अगर बीठें आ रही हैं, तो वो अगर थोड़े टाइम के लिए आई, 2-3 घंटे के लिए आई है, तो वो आपने अपने मुर्गों को सब्ज़ा खिलाया होता है, या ऐसी फूड खिलाई होती है जो सब्ज़े पे मुश्तमिल है, सब्जियां होती हैं, वेजिटेबल्स हैं, या सब्ज़ा घास फूस खिलाई है। तो उस सूरत में भी आपकी मुर्गियां सब्ज़ रंग की बीठें करती हैं। लेकिन अगर आपने सब्ज़ा भी नहीं खिलाया और सब्ज़ रंग की, गहरे सब्ज़ रंग की बीठें जो है मुसलसल होती जा रही हैं, 4-5 घंटे से 6 घंटे से या 24 घंटे से हो रही हैं, तो ऐसी सूरत हाल में आपकी मुर्गी में कुछ बीमारियों की अलामात ज़ाहिर हो सकती हैं कि ये किस तरफ निशानदही हो सकती है, कि किस बीमारी की तरफ इशारा है। इसमें आपकी मुर्गी जो है
उसमें अंदरूनी कीड़े मतलब वर्म्स की ये अलामत है। इस सूरत हाल में भी वर्म्स की सूरत में भी वो सब्ज रंग की बीटें कर सकती हैं। या एवियन फ्लू, मुर्गियों की एक बीमारी है एवियन फ्लू, या मारेक बीमारी है एक। ये दो बीमारियां हैं, लेकिन ये ज़्यादातर ब्रॉयलर में आती हैं, फार्म्स में आती हैं, बड़े फार्म्स में आती हैं, क्योंकि उनका एक मखसूस इन्वायरमेंट होता है, वहाँ पे एवियन फ्लू या मारेक की बीमारी आती है। तीसरे नंबर पे ये एंडी, जिसे रानी खेत कहा जाता है, उसकी भी ये निशानदही कर सकती है। लेकिन अल्लाह करे एंडी ना हो, लेकिन एंडी की भी यही अलामत होती है कि उसमें बीटें जो हैं गहरे सब्ज रंग में आने लगती है। अगले नंबर पे जो बीट आती है वो है बहती हुई ब्राउन पेस्ट्री बीट। मतलब पतली होगी, ब्राउन कलर में होगी और चिपकती हुई होगी। मतलब ये है कि आपकी मुर्गी की बीट वाले हिस्से पे अक्सर वो बीट चिपकती हुई होगी। तो ऐसी बीट जो है वो इकोलाई जो बीमारी है मुर्गियों में अमूमन हो जाती है, इकोलाई, उसकी निशानदेही करती है। या फिर आईबी, इन्फेक्शियस ब्रोनोकास्ट की बीमारी की तरफ ये इशारा हो सकता है। अगले नंबर पे जिस कलर की बीट आती है वो है गहरी स्याह कलर की बीट। इस तरह की बीट्स जो होती है वो आपकी खुराक की वजह से भी हो सकती है। अगर कुछ महदूद मुद्दत के लिए ऐसी स्याह रंगत में बीट आ रही है तो वो आपकी खुराक की वजह से भी हो सकती है कि आपने अपने जानवरों को, अपनी असीलों को खुराक ऐसी दी है जिसमें स्याह रंगत वाज़ेह है। जिस तरह आपने चेरी दिया है या इस तरह चारकोल दिया है या कोई और इस तरह की आपने खुराक दी है जो गहरे स्याह कलर में है, उसकी वजह से उसकी बीटें स्याह रंगत में हो सकती हैं। या दूसरे नंबर पे उसकी वजह बन सकती है हाई प्रोटीन, कि मुर्गियों में प्रोटीन की मकदार बढ़ गई है, आपने ऐसी खुराक दी है जिसमें प्रोटीन ज़्यादा है, या गोश्त खिला दिया है, प्रॉपर आप खिलाते जा रहे हैं, वाफर मकदार में आपने गोश्त खिलाया, तो उसकी वजह से भी स्याह रंगत में उसकी बीटें हो सकती हैं। या तीसरी वजह यह भी हो सकती है कि आपकी मुर्गी ब्रूडी है, मतलब कुड़क मुर्गी है, काफ़ी टाइम से वो बैठी, उसने बीट नहीं की हुई है और भूखी है और कुड़क से उठी है, या आपने उठाया है या बाहर निकली है, तो उसने जब बीट की है तो वो स्याह रंगत में और बहुत ज़्यादा मकदार में की है, तो उसमें भी परेशान होने की वाली कोई बात नहीं। लेकिन अगर ऐसी इन तीनों चीज़ सूरत हाल में कोई भी ऐसी सूरत हाल नहीं है, तो फिर आपकी मुर्गी में अंदरूनी ब्लीडिंग की वजह से, अंदरूनी बहुत ज़्यादा कोई ब्लीडिंग हुई है जिस वजह से वो स्याह रंगत की ब्लैक कलर में वो बीटें कर रही है, तो ये ब्लीडिंग की तरफ इशारा है। अगले नंबर पे आती है शफाफ पानी नुमा बीट। मतलब टोटल पानी ही पानी जैसी ही ड्रॉपिंग हो रही, शफाफ जैसे पानी साफ होता है उस तरह की बीट होती है। तो ये इस तरह की बीट जो है ये इशारा है कि आपकी मुर्गी ने बहुत ज़्यादा पानी पिया है या पानी वाली कोई खुराक खाई है जिसमें पानी वाटर लेवल बहुत ज़्यादा है। जिस तरह वाटरमेलन है, तरबूज आपने खिलाया, तो उस सूरत में मुर्गी जो है वो बहुत ज़्यादा पानी वाली पतली जो है बिल्कुल साफ बीट कर सकती है। और दूसरे नंबर पे ये आईबी की तरफ भी इशारा है, इन्फेक्शियस ब्रोनोकास्ट की तरफ भी ये इशारा है, या फिर कोई अंदरूनी और बीमारी भी होने की तरफ ये इशारा हो सकता है। ये गुर्दे की खराबी की तरफ भी इशारा है कि उसके गुर्दे डैमेज हो गए हैं, गुर्दा उसका जो है प्रॉपर वर्क नहीं कर रहा, तो ये उसकी तरफ भी इशारा है। अगले नंबर पे आती है मिल्की, सफ़ेद कलर में मिल्की बीट। मतलब दूध नुमा होगी, सफ़ेद पतली बीट होगी। इस तरह की रंगत से अक्सर लोग जो हैं वो एंडी की बीमारी समझ रहे होते हैं, लेकिन ये एंडी की बीमारी नहीं है। ये बीमारी एंडी की नहीं बल्कि घम्भोरों की बीमारी हो सकती है, लेकिन घम्भोरों की बीमारी बहुत कम आती है। ये भी बड़े फार्मों में आती है, छोटे सेटअप जो छोटे थोड़े मिकदार में जानवर होते हैं वहाँ पे घम्भोरों की बीमारी का इतना ज़्यादा अटैक नहीं होता। तो ये घम्भोरों की तरफ इशारा हो सकता है, या फिर अंदरूनी कीड़े या प्लोरम की तरफ, प्लोरम भी एक बीमारी है, उसकी तरफ इशारा हो सकता है। आखिर पे आती है खून आलूद बीटें। खून आलूद बीटें दो तीन तरफ इशारा करती है, दो तीन तरह के इन्फेक्शंस की तरफ इशारा करती है। पहले नंबर पे कॉक्सी, आपकी मुर्गियों में कॉक्सी की तरफ ये इशारा है कि खून आलूद बीटें करेगी। या फिर अंदरूनी कीड़े, अंदरूनी बीमारियां, या अंतड़ियों में ज़ख्म है, अंतड़ियों में इन्फेक्शन है,
उसकी तरफ इशारा हो सकता है ये। तो ऐसी सूरत हाल में आपकी मुर्गी खून आलूद वाज़े तौर पे जिसमें खून नज़र आएगा उस तरह की बीठें करेगी। तो ये चंद बीठों की टाइप्स थी, उनकी इकसाम थी, उनकी रंगत थी और उनसे रिलेटेड बीमारियां थी। तो आज की वीडियो में मैंने सिर्फ यही आपको एक पहचान बतानी थी कि आप अपनी जानवरों की बीठों की रंगत और शेप को देख के अंदाज़ा लगा सकें कि ये किस तरह की बीमारी में शिकार है। तो उम्मीद करता हूँ आपको दी गई मालूमात पसंद आई होगी। अल्लाह पाक आपके शौक़ को, आपको और आपके अहले खाना को हर मुसीबत हर बला से महफूज फरमाए। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।